Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss extra questions of real number, chapter 1 for class 10th. So, इस वीडियो में हम बेसिकली 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a x cube y square and b x y cube where x and y are prime number, then find the HCF of a and b and LCM a and b. तो सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं. जो हमें a की कंडीशन दे रखी है वो है x क्यूब y स्क्वायर और b की इन्होंने दे रखी है एक्स वाई क्यूब. अब हमें फाइंड करना है HCF और LCM. सो इस चैप्टर में बेसिकली अपने को HCF और LCM ही पढ़नी है. सो अब HCF देखना, जो HCF होगा अब हमें A और B में से देखना है. अब यहाँ x क्यूब और यहाँ x, तो इसका HCF होगा छोटा, तो यानी x और y की टर्म्स में यहाँ y क्यूब है और यहाँ y स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा y स्क्वायर क्योंकि y क्यूब इससे बड़ा है. अब जो LCM होता है वो होता है बड़ा HCF के कंपेरेटिवली. तो अब यहाँ x क्यूब और y स्क्वायर से y क्यूब बड़ा, सो HCF आ जाएगा a और b का xy स्क्वायर और LCM आ जाएगा x क्यूब y क्यूब. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ LCM of a and 18 is 36 and HCF of a and 18 is 2, then find the value of a. सो अब हमें LCM दे रखा है a और 18 का, जो दो यहाँ नंबर है उनका 36, और HCF दे रखा है a और 18 का 2, और अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. सबसे पहले तो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. अब यहाँ HCF देखो a और 18 का 36, LCM है 2, सॉरी HCF है 36 एंड LCM हमारे पास HCF 2 एंड LCM 36 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. अब जो दो नंबर है वो है a एंड 18. ठीक है, अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 2 इंटू 36 अपॉन यहाँ ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड का इक्वल्स टू a. सो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. सो बस हमें इसके अंदर HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फॉर्मूला याद रखना है. The number of decimals placed after which decimal expansion of a rational number 9 upon 2 की power 4 into 5 will terminate. अब हमें वो डेसिमल प्लेस बताना है कि जिससे ये 9 2 की पावर 4 into 5 ये एक रेशनल नंबर वो टर्मिनेट हो जाएगा. सो सबसे पहले हम जो हमें रेशनल नंबर गिवन है इसको लिखते हैं 2 into 2 की पावर 4 into 5. अब हमें अब यहाँ देखो ये 2 की पावर 4, यहाँ 2 की 5 की पावर 1 है, तो अब हमें इसे टर्मिनेट करने के लिए मैं यहाँ 5 की पावर 3 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ. सो अब क्या आएगा 9 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4, और अब देखो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 तो हो गया 5 की पावर 4. सो 9 इंटू 5 की पावर 3, 5 का क्यूब 125 अपॉन 2 इंटू 5 की होल की पावर में कॉमन लिख सकता हूँ 4. सो 125 इंटू 9 125 इंटू 9 तो 1125 अपॉन, अब यहाँ देखो अब हमारा आंसर तो यही आ गया. ये होल की पावर क्या आई है 4, तो हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो किसके बाद होगा 4 डेसिमल प्लेस के बाद, 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा. ठीक है, अब इसका हम डेसिमल निकाल देते हैं. तो क्या आएगा 2 इंटू 5 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 1125. 4 टाइम्स हमने 0 लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आ जाएगा आंसर 0.125. ठीक है, और हमारा फाइनल आंसर होगा 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा.
क्वेश्चन फोर्थ है द HCF ऑफ अ टू नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162 इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द अदर। अभी हमने क्वेश्चन 2 में अभी हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला HCF इनटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो यहाँ हमें HCF दे रखा है 27 और LCM दे रखा है 162 और जो एक नंबर का प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है 54 और दूसरा नंबर हम भी फाइंड कर लेते हैं, वो हमने रेड कर लिया सेकंड। सो 27 इंटू 162 यहाँ भी मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की साइड आके डिवाइड का इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। अब यहाँ देखो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 3 8 जा 24 सो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 सो 2 1 जा 2 8 जा सो सेकंड नंबर आएगा। सो द अदर नंबर बी 81 जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 81। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If the HCF of 65 and 117 is in the form of 65m minus 117, find the value of m। अब हम इस एक्सप्रेशन में जो m की वैल्यू होगी अब इसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस चीज को नोटिस करते हैं HCF of 65 and 117। सो सबसे पहले तो हम 65 और 117 का LCM निकालते HCF निकालते हैं। 5 and 117 65 117 13 5 जा 65 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 जा 5 13 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 65 13 into 5 और 117 13 into 3 into 3 सो कॉमन आ गया हमारे पास 13 सो HCF आ गया 13। ठीक है, अब इस कंडीशन पे आते हैं 65m माइनस 117 इक्वल्स टू 13 लिख सकता हूं। 65m इक्वल्स टू 13 या ये माइनस का इक्वल की साइड आके प्लस का 65m equals to 7 3 10 3 1 m equals to 130 अपॉन अब यहाँ ये 65 इंटू m है तो ये आके डिवाइड में हो जाएगा। सो अब m की वैल्यू 5 2 जा 10 26 13 सो m की वैल्यू आ जाएगी 13 1 जा 13 13 2 जा 26 सो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 65 और 117 का हमें HCF फाइंड करना है जो आया हमारे पास 13। अब जो इसके बाद हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी थी 65m माइनस 117 वो HCF की एक्सप्रेशन है किसकी 65 और 117 की, वो हमारा HCF आया 13 वो उसको मैंने इक्वल की साइड रख दिया और अब फिर हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन 6 है फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब हमें HCF फाइंड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। सो सबसे पहले प्राइम नंबर समझते क्या होते हैं। प्राइम नंबर के अंदर जिनका फैक्टर या तो वो खुद का होगा और या 1 होगा, जैसे कि एग्जांपल 2 3 5। अब मैंने 6 लिया तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 6 के फैक्टर एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक ये खुद है, तो इसके फैक्टर 1 2 3 4 फैक्टर्स आ गए, तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के अंदर एक जो फैक्टर होगा किसी और मल्टीपल्स का और एक वो खुद का, जैसे कि एग्जांपल लिया 4 6 8 10 और 9 भी इस प्रकार से चलते हैं। सो अब ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर मैंने बता दिए। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ठीक, अब इनका हमें HCF फाइंड करना है। सो 2 का पहले प्राइम फैक्टर किया, 4 के आगे 2 इंटू 2, सो कॉमन फैक्टर आया 2। सो HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम और कंपोजिट नंबर इज 2। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स of regular interval of 72 seconds and 50 seconds. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? अब इसके अंदर ये क्वेश्चन बोल रहा है जो 2 अलार्म क्लॉक्स है वो रिंग करती है रेगुलर इंटरवल से, एक तो 72 सेकंड से और एक 50 सेकंड से। जो पहली बार जो वो बीप करेंगे यानी रिंग करेंगी वो करेंगे 12 नून पर, यानी अब हम कौन से टाइम के ऊपर वो वापस बीप करेंगे। सो इसके अंदर सबसे पहले हम 72 सेकंड्स एंड 50 सेकंड्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और जो हमारा एलसीएम आएगा वो हम टाइम के अंदर ऐड कर देंगे तो वो हमारा टाइम आएगा। ठीक है, सो 72 सेकंड्स का और 50 सेकंड्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले 2 36 25 18 25 ठीक है, ये मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। सो एलसीएम ऑफ 72 एंड 50 सेकेंड्स का आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। सो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 5 360, 360 इंटू 5 यानी 1800 हमारा एलसीएम आ गया और 1800 सेकेंड्स आए हैं। अब हम 1800 सेकेंड्स को हम मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1800 अपॉन 60 किया तो क्या आ गया 30 मिनट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने 72 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स का एलसीएम लिया जो कि हमारे पास आया 1800 सेकेंड्स। जो 1800 सेकेंड्स आया था उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास मिनट्स आए 30 मिनट्स। अब हमें टाइम बताना है, सो टाइम 12 नून के ऊपर वो सबसे पहले रिंग करती है, तो अगला आ जाएगा 12 प्लस 30, तो यानी 12:30 नून पर वो वापस रिंग करेंगे। ठीक है, सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी अब हमको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि हम डिवाइड करेंगे 245 और 1029 को, तब हमें रिमाइंडर मिलेगा 5 जो कि हर केस के अंदर। सो सबसे पहले जो हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आया 240। 1029 में से 1024 आया। ठीक है, अब एक आपको एक केस याद रखना है, अगर वर्ड लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट ये वर्ड जहां भी है वहां में फाइंड करना होता है एचसीएफ। अगर वर्ड मिनिमम, स्मॉलेस्ट
ये वर्ड जहां भी है वहां में फाइंड करना होता है एलसीएम। अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ हमारे पास लिखा है लार्जेस्ट नंबर, सो हमें लार्जेस्ट के अंदर फाइंड करना होता है एचसीएफ। सो एचसीएफ हम फाइंड कर लेते हैं। अब 245 और 1029 का नहीं करेंगे, अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 240 और 1024 का। तो सबसे पहले 240 का और 1024 का, ठीक है। अब हम इन 240 और 1024 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब 240 के फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 टाइम्स 4 और 3 इंटू 5। 1024 क्या है, 2 इंटू 10 टाइम्स ऑफ 2। सो अब इनके अंदर कॉमन्स निकाल लेते हैं। एक ये 2 कॉमन, एक ये 2 कॉमन, ये बस। सो एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया, 16, यानी 16 लार्जेस्ट नंबर है जो हम डिवाइड करेंगे 245 और 1029 में से, तो रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा ईच केस के अंदर। क्वेश्चन थर्ड है 2 मार्क्स का। इफ द एचसीएफ ऑफ 210 and 55 are in the form of 210 into 5 plus 55y, find the value of y। सो अभी हमने ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं 210 और 55 का। फिफ्टी 55 का निकाल लेते हैं। सो 210 के है हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 फैक्टर्स। 55 के फैक्टर्स आए 5 इंटू 11। सो कॉमन फैक्टर है हमारे पास 5। सो एचसीएफ आ गया 210 और 55 का 5। सो हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसका यूज करते हैं। इक्वल्स टू 5 रख दूं क्योंकि इनका एचसीएफ 5 है। सो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 0 5 प्लस 55y इक्वल्स टू 5। सो 55y इक्वल्स टू 5 माइनस 1050 55y 55 19। सो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 19। ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने 1 मार्क्स में डिस्कस किया था, बस वैल्यू चेंज थी।
क्वेश्चन फोर्थ है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स देयर मेजर 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? यानी एक मॉर्निंग वॉक के दौरान जो 3 persons है वो एक साथ स्टेप्स लेते हैं और उनके जो मेजर्स हमें गिवन है, एक तो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यानी कम से कम कितनी दूरी कवर करेंगे जिनसे कि वो कंप्लीट स्टेप्स एक साथ कर सकें। सो मैंने अभी आपको बताया जो मिनिमम डिस्टेंस, अगर मिनिमम वर्ड आ जाए और लीस्ट, इनके लिए हम यूज करते हैं एलसीएम, अगर मैक्सिमम, लार्जेस्ट, इनके लिए हम यूज करते हैं एचसीएफ। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होगा 40, 42 एंड 45। सो 2, 10, 21, 45, 5, 21, 45, 3, 15, 5, 7, 5, 5 है 1, 7, 1, फिर 7 आया तो 7। यानी अब एलसीएम 42, 40 और 45 का 2 into 2 into 2, 3 times of 2, 2 times of 3, 1 times of 5 and 1 times of 7. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 into 3, 72, 72 into 5, 360 into 7, 7 3s are 21, 21, 25, 2520। ठीक है। सो हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, मिनिमम डिस्टेंस इज 2520 सेंटीमीटर। थ्री मार्क्स के क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल, और इसी का ही सेम क्वेश्चन आता है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल। मैं आपको 5 माइनस रूट 3 इररेशनल प्रूव करना बता देता हूं और आप 3 प्लस 2 रूट 5 इसी का जैसा होगा। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर लेना। सो अब हम सोल्व करते हैं 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। सो सबसे पहले तो जो भी प्रूविंग क्वेश्चन आएंगे इररेशनल में करने के लिए, इनको सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, यानी एज्यूम क्या कर लेंगे कि ये रेशनल है, और फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, फिर वो इररेशनल नंबर आ जाएगा। सो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। यानी हमको पता है ये 5 माइनस रूट 3 इररेशनल नंबर है, लेकिन हमने ये रॉन्ग एज्यूम किया है। 5 माइनस रूट 3 को लिख सकता हूं अगर रेशनल है तो a अपॉन बी। अगर a अपॉन बी अगर ये रेशनल नंबर है तो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है और a और b दोनों इंटीजर्स होंगे। ठीक। अब क्या करना है अब आपको, अब आपका इनको स्क्वेयरिंग कर देना है इनका बोथ साइड। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमें क्या रिजल्ट मिला 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सो पहले स्क्वेयरिंग नहीं करते हैं, पहले इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 माइनस रूट 3, सो रूट 3 को एक साइड रखते हैं और a अपॉन बी, यहाँ ये प्लस का इक्वल की साइड आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है। सो माइनस रूट 3 इक्वल्स टू एलसीएम आ गया b, सो a माइनस
5b। ठीक है, अब हमें ये नेगेटिव साइन हटाना है तो यहाँ मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ √3 इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो 5b माइनस a अपॉन b। ठीक, सो √3 इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन b। ठीक है, अब रेशनल नंबर ये आ गया हमारे पास क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में है और इक्वल की साइड है इररेशनल। अब हमें कॉन्सेप्ट याद है कि रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। सो यहां से हमारी कंडीशन रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। इररेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। सो आवर contradiction is arisen यानी wrong because of our incorrect assumption, यानी हमने assume ही wrong किया है। so हमारी contradiction arisen होगी, so that 5 minus √3 is irrational number। ठीक, ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेना 3 + 2√5 का। सेकेंड क्वेश्चन है, ए मर्चेंट हैज 120 लीटर एंड 180 लीटर ऑफ टू काइंड्स ऑफ ऑयल, यानी एक मर्चेंट के पास एक तो 120 लीटर का और 180 लीटर के दो काइंड्स हैं ऑयल्स के। ठीक है, ही वांट टू सेल ऑयल बाय फिलिंग्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ ईच वॉल्यूम। अब वो चाहता है कि मैं दो कंटेनर के अंदर इन इक्वल वॉल्यूम के अंदर इन दोनों प्रकार के तेल को डालूं और अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सच ए टिन, यानी अब हमें वो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है एक कंटेनर के अंदर। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट वर्ड जहां भी आएगा वहां हम यूज करते हैं HCF। ठीक है, सो एक तो 120 लीटर का 120 का और 180 का हम सबसे पहले तो HCF फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 262 290 ठीक है, सो 120 को मैं लिख सकता हूं फैक्टर 2 टाइम्स ऑफ 3 and 5 और 180 का 2 into 2 3 into 3 into 5। कॉमन फाइंड करते हैं 2 3 और 5। सो HCF आ जाएगा 120 और 180 का 2 into 2 into 3 into 5। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। सो आ जाएगा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सच ए टिन ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ टिन भी 60 लीटर। एक कंटेनर के अंदर इक्वल वॉल्यूम के अंदर तब दो कंटेनर में डालेंगे तो 60 लीटर के आएंगे। क्वेश्चन थर्ड है 3 मार्क्स का, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60 84 एंड 84 रिस्पेक्टिवली, यानी एक सेमिनार के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के वो हमें गिवन है 60 84 एंड 84। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड, यानी अब हमें वो नंबर्स ऑफ रूम फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों का हम HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले इनके अंदर जो जितने भी पार्टिसिपेंट सिलेक्टेड होंगे उन्हें 60 फिर 84 का एंड देन 84 का 30 15 5 एंड देन 5 2 42
21 7 84 के सेम आएंगे जो भी हमने फाइंड किए। 60 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 84 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 84 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इन तीनों के अंदर 2 और 3, सो HCF ऑफ 60, 84 एंड 84 आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 आगे 12। ठीक है, लेकिन अब हमें HCF तो फाइंड नहीं करना था, हमें नंबर्स ऑफ रूम्स फाइंड करना है। सो यहां मैं लिखता हूं नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड total number of participants upon 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 60 प्लस 84 प्लस 84 अपॉन 12। सो अब इन्हें ऐड कर देते हैं, 22 अपॉन 12, सो 114 अपॉन 6, 57 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो यानी नंबर्स ऑफ रूम कितने होंगे 19 सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। ठीक है, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, होप आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इससे पहले जो 2020 तक क्वेश्चन आते थे, एक तो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, लेकिन जो इस साल 2021 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होगा उनके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर, इसके अंदर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 में। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी इंक्लूड किया है। सो इसका प्रूफ देख लेते हैं। यानी जो इरेशनल वाले प्रूविंग जो भी आएंगे, सबसे पहले इनको हम रॉन्ग एज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ये इरेशनल है तो इसे मैं एज्यूम करूंगा रेशनल। ठीक है, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसे रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, जिससे कि ये फिर इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो आप ध्यान से सॉल्यूशन देखना। लेट अस assume that root 5 is rational, sorry। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है, सो हम रेशनल नंबर को लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, जहां a और b आर इंटीजर्स, क्या बोलो तो को प्राइम नंबर, बट b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इनका स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। सो स्क्वेयरिंग सो रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का किया तो 5a स्क्वायर b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब जो a स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 5b स्क्वायर, अगर a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है तो a की भी वैल्यू होगी। सो यहां मैं लिखता हूं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सो a स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ 5b स्क्वायर, ऑल्सो a is फैक्टर ऑफ 5b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 5c। अब ये मैंने c या क्यों लिया, क्योंकि हमने a और b दोनों वेरिएबल्स यूज कर लिए हैं, तो मैंने नेक्स्ट वेरिएबल यूज कर लिया। ठीक है, सो इनका भी कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज ऑल्सो 5c स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ 5c स्क्वायर, ऑल्सो b इज फैक्टर ऑफ 5c स्क्वायर। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब देखो यहां a स्क्वायर है और b स्क्वायर, ये दोनों ही फैक्टर हैं 5c स्क्वायर के और 5b स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं a एंड b आर बोथ को प्राइम नंबर। ठीक है, ये दोनों ही को प्राइम नंबर है और इनका कॉमन फैक्टर है 5। सो इसे से हम कह सकते हैं जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है वो अराइजन हुई। और कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो ही रॉन्ग किया, जिससे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुई। सो देयरफॉर √5 is not a rational number, but √5 is irrational। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, इसे भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन सेकंड बनता है वो है प्रूव दैट √p प्लस √q इज इरेशनल। ठीक है, अभी हमने √5 को प्रूव करना देखा इरेशनल किस प्रकार है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं √p प्लस √q को। सो सबसे पहले वही मैंने आपको बता ही दिया, लेट अस assume that √p plus √q is rational number। अगर रेशनल है तो मैं लिख सकता हूं √p प्लस √q इक्वल्स टू a अपॉन 1 लिख सकता हूं, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती डिनोमिनेटर में। अब यहां से मैं √p की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, a माइनस √q। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो √p स्क्वायर a माइनस √q स्क्वायर। √p का किया तो p, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर अपने आइडेंटिटी लगा सकते हैं। a माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो अब यहाँ a की जगह मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस q, समझ आ गया होगा, √q का स्क्वायर किया तो q माइनस 2a √q। ठीक है, आगे यहां तक ये बात समझ। अब देखो a स्क्वायर प्लस q माइनस 2a √q इक्वल्स टू p, एक ही बात है, रीअरेंज किया है मैंने सिर्फ। अब इसके बाद देखो a स्क्वायर प्लस q माइनस p इक्वल्स टू माइनस 2a √q लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ माइनस 2a इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूं, q माइनस p अपॉन माइनस 2a इक्वल्स टू √q। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का। ये आगे बात समझ। अब आगे देखो a स्क्वायर प्लस q माइनस p इक्वल्स टू माइनस
रूट क्यू अपॉन -2a। अब यहां से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, p माइनस क्यू माइनस ए स्क्वेयर अपॉन -2a इक्वल्स टू माइनस रूट 2qa। ठीक है, ये प्लस का ही रहेगा, प्लस का, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, सो p माइनस क्यू माइनस ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन 2a इक्वल्स टू रूट क्यू। अब यहाँ देखो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में और यहाँ ये रूट क्यू इरेशनल में। सो अभी मैंने बताया था आपको रेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our assumption. Therefore, root p plus root q is irrational. फाइव मार्क्स का क्वेश्चन 3 है, इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये हमारे पास है कि ये फैक्टर ट्री है, ठीक है। इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री फाइंड द नंबर m and n। हमारे पास ये है कि फैक्टर ट्री है, इसके अंदर एक तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और एक n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस फैक्टर ट्री की हेल्प से ही हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करना होता है। देखो 2 और 5 है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया 10, 2 5 जा 10। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये बॉक्स बना तो 2 × 10 20, ठीक है। अब देखो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ 20 × 2 40 लिख दूं, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। अब 40 × 2 करो 80, ये बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। अब 80 × 2 करो तो क्या होगा 160। सो हमारी n की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 40 और जो m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 160। इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं सेम इसी प्रकार से। सो क्वेश्चन 4 था 5 मार्क्स का, फाइंड टू नंबर विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद रूट 360 गिव्स एज ए रेशनल और ए इरेशनल नंबर। यानी अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, या तो रेशनल या इरेशनल, या दोनों इरेशनल या दोनों इरेशनल, जिनका मल्टीप्लिकेशन रूट 360 से मिल जाए और हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए। यानी रूट 360 के अंदर अपने रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें या इरेशनल नंबर करें, यानी या तो दोनों ही करें, या तो रेशनल करें या फिर इरेशनल करें, या दोनों करें तो हमें रेशनल नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले रूट 360 का हम सोल्व करते हैं, रूट 360 को, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, सो इसको मैं यहाँ रूट के अंदर लिख देता हूं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। प्राइम फैक्टर की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, रूट में बचा 2 × 5 और सिंप्लीफाई किया तो 6 रूट 10 आ गया, ठीक है। यानी रूट 360 को हमने सिंप्लीफाई करके 6 रूट 10 बना लिया। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनसे कि ये रेशनल नंबर हमें फाइंड हो जाए। तो एक तो हम ले लेते हैं 1, ये रेशनल हो गया, और एक अब यहां देखो रूट 10 है। अब इस रूट 10 को रिप्लेस करने के लिए हम रूट 10 एक और ले लेते हैं। 1 तो हमारा रेशनल आ गया और रूट 10 आ गया हमारा इरेशनल। चेक करके देखते हैं कि ये हमें रेशनल नंबर मिल पाता है या नहीं।
तो 6 इंटू 1 6, रूट 10 इंटू रूट 10 तो 60 10, तो 6 इंटू 10 60, 60 अपॉन 1 लिखो, ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यानी वो दो नंबर कौन से हुए, वन इज रेशनल, one number is rational, that is 1, and one number is irrational, that root 10 gives as with multiplication with root 360 gives as a rational number, that is 60। ठीक है, सो ये आपको स्टेटमेंट भी यहाँ लिखनी है। सो इसी के साथ आज हमने रियल नंबर के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व किए। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।